संघर्ष प्रबंधन को समझना। इससे पहले कि हम संघर्ष के प्रबंधन को समझें, हमें ये समझना होगा कि संघर्ष होता क्या है। संघर्ष का आसान सा मतलब है भिन्नता, मत भिन्नता। ये भिन्नता कई चीजों को लेकर हो सकती है, जैसे काम करने की पद्धतियां, टीम की दिशा को लेकर, संकट से जूझने के तरीके, यहाँ तक कि साधारण चीजें जैसे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का तरीका, या घर या दफ्तर या ऑफिस में चाय कब देनी चाहिए। कुछ संवेदनशील मसले हो सकते हैं, जैसे कर्मचारियों के 10 मिनट देर से आने पर निशान लगना चाहिए या 15 मिनट की देरी पर। इस प्रकार आपने देखा कि ये मत भिन्नता मालिक और कर्मचारी के बीच हो सकती है, एक ही संस्था के दो टीम्स के बीच, दो सहयोगियों के बीच, पति और पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच, परिवार के बड़े और छोटों के बीच, बस किसी के भी बीच हो सकती है। इस प्रकार की मत भिन्नता कई बार लोगों के बीच कड़ी दुश्मनी पैदा करती है। इस प्रकार हमने देखा कि मत भिन्नता कामकाज, निजी जिंदगी और सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, राष्ट्रीय और राजनीतिक जीवन का भी। जरूरी नहीं कि मत भिन्नता बुरी चीज है, क्योंकि ये अलग अलग दृष्टिकोण सामने लाती है और इन भिन्नताओं में से शायद कोई अभिनव समाधान भी मिल सकता है। परंतु जब ये भिन्नताएं अहम भाव में बदल जाती है और संघर्ष का रूप ले लेती हैं, तो हर मोड़ पर समस्याएं आती रहती है। जब संघर्ष मुद्दों के आधार पर न रहते हुए व्यक्तित्व के आधार पर अहंकार का मुद्दा बन जाता है, तो वो शीघ्र ही कड़ी दुश्मनी का रूप ले लेता है और अक्सर साधारण से मुद्दे लंबे समय तक चलने वाली अदालती लड़ाइयां बन जाते हैं, जो सालों तक चलते रहते हैं। मगर संघर्ष ऐसे विनाश की ऊंचाइयों तक न पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपाय है, और ये प्रभावी उपाय है समाधान। जब संघर्षों को प्रभावी तरीके से सुलझाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को संघर्ष प्रबंधन कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे संघर्ष सुलझाए जा सकते हैं। ये चातुर्य है और ये कुशलता का भी काम है।